स्टूडेंट ये है यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश का न्यू बुक, जिसको आपको पढ़ना है 2021-22 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए। क्या कुछ बदलाव हुआ है यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश के इसी न्यू बुक में? क्या स्ट्रक्चर है इस बुक का? कुल कितने चैप्टर हैं और मार्किंग स्कीम क्या है? आखिर आपको किस सेशन से कितने नंबर मिलेंगे, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले इस बुक और इस नए सिलेबस से संबंधित आपके कुछ सवाल हैं जो बार बार पूछे गए हैं। सबसे पहले उनके जवाब जान लीजिए। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या क्लास 10th इंग्लिश का बुक बदल गया है? तो हाँ, इस बार बुक बदल गया है, इसीलिए तो मैं आपको ये वीडियो लाके दे रहा हूँ। दूसरा सवाल है, क्या पुरानी बुक के सभी चैप्टर नए बुक में बदल गए हैं? तो हाँ यार, पुराने बुक के सभी चैप्टर नए बुक में बदल गए हैं सिवाय एक चैप्टर के। वो कौन सा एक चैप्टर है हम जानेंगे आगे इस वीडियो में। तीसरा सवाल है, इस पूरे बुक में कुल कितने चैप्टर्स हैं? तो मैं आपको बता दूं कि इस बुक में पूरे 32 चैप्टर्स हैं। जी हाँ स्टूडेंट, 32 चैप्टर्स, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री मिला करके। और इनका स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा अलग है। वो कौन से 32 चैप्टर्स हैं हम जानेंगे इसी वीडियो में आगे। चौथा सवाल है, क्या ग्रामर का सिलेबस भी चेंज हुआ है? तो हाँ यार, ग्रामर का सिलेबस भी चेंज हुआ है, लेकिन कम्प्लीटली चेंज नहीं हुआ है। पिछले बुक में इंग्लिश रीडर और ग्रामर एक ही बुक में था, लेकिन इस बार दोनों बुक को अलग अलग कर दिया गया है। पांचवा और अंतिम सवाल ये है जो मुझसे कई बार पूछा गया है कि इस चैनल पे न्यू बुक का जो सॉल्यूशन है वो कब से आएगा? तो मैं आपको बता दूं, बहुत जल्द सॉल्यूशन आने वाले हैं। मेरे पास बुक नहीं था इसलिए इतना डिले हो गया, लेकिन अब से न्यू बुक के सभी चैप्टर के हिंदी एक्सप्लेनेशंस और उनके क्वेश्चन आंसर इस चैनल पे आने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं सोचा कि आपको इस बुक का स्ट्रक्चर समझा दूं। तो चलिए सबसे पहले इस बुक का पूरा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि किस सेशन में कितने चैप्टर्स हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सत्र 2021-22 के लिए जो ये न्यू वाला बुक आया है ONCERT पैटर्न पर आधारित है। यहाँ पे एज यूजुअल सभी बुक की तरह प्रीफेस लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे एक लाइन हाईलाइट करना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, द बुक इज ए कम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट फ्लाइट, प्रोज एंड पोएट्री एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री रीडर। इसका मतलब ये है कि ये जो बुक है ये दो बुक का कलेक्शन है। पहला फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फर्स्ट फ्लाइट में प्रोज और पोएट्री आपको पढ़ने हैं और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में आपको सप्लीमेंट्री रीडर पढ़ना है। इसका मतलब ये हो गया कि ये बुक एक होते हुए भी दो है, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। यहाँ पे यार ये कह रहे हैं कि इस बुक के कुछ साइलेंट फीचर यहाँ पे दिए गए हैं, पॉइंट बनाकर आप चाहो तो इसको पढ़ लेना। हम आते हैं अभी इसके सिलेबस पर। सबसे पहले तो यहाँ पे मार्किंग स्कीम दिया हुआ है, इसको मैं अभी आपको बाद में समझा दूंगा। सबसे पहले हम लोग इसका सिलेबस देखते हैं कि आखिर कितने चैप्टर्स किस सेशन में दिए गए हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट फ्लाइट जिसके अंतर्गत प्रोज और पोएट्री दोनों हैं। फर्स्ट फ्लाइट के अंतर्गत सबसे पहले यहाँ पे प्रोज के सभी चैप्टर्स दिए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोज में टोटल 11 चैप्टर हैं। स्टूडेंट अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, जो पुराना बुक था उसमें प्रोज में केवल 6 चैप्टर थे। अभी आप यहाँ देखिए कि इस न्यू वाले बुक में प्रोज में टोटल 11 चैप्टर कर दिए गए हैं। और इन 11 चैप्टर में भी यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे कि जो तीसरा चैप्टर है उसमें फर्स्ट और सेकेंड करके 2 चैप्टर और ऐड कर दिया गया है। ऐसा ही 7वें में भी किया गया है। यहाँ पे 7th 1, 7th 2 और 7th 3 करके इसमें 3 चैप्टर ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे सबसे पहले लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। मैं सबका नाम पढ़ के नहीं बताऊंगा वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मैं टेलीग्राम पर भी इसको अपलोड कर दूंगा। चलिए अब फर्स्ट फ्लाइट के अंतर्गत ही जो पोएट्री दिया गया है हम उसके चैप्टर्स को देखते हैं। यहाँ पे अगर आप पोएट्री में भी देखेंगे तो पोएट्री में कितने चैप्टर हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11। यानी पोएट्री में भी टोटल 11 चैप्टर हैं। और फिर हम कंपेयर करते हैं अगर पुराने बुक से, तो पुराने बुक में पोएट्री में केवल 4 चैप्टर थे और यहाँ पे 11 चैप्टर। सबसे पहला है डस्ट ऑफ स्नो, फिर है फायर एंड आइस, उसके बाद है टाइगर इन द जू। अब अगेन मैं इसको पूरा नहीं पढ़ने वाला हूँ वरना बिना मतलब का टाइम बर्बाद होगा यहाँ पे। इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए वरना मैं टेलीग्राम पे तो अपलोड ही कर दूंगा। फर्स्ट फ्लाइट का तो पूरा हो गया। फर्स्ट फ्लाइट में क्या है? प्रोज और पोएट्री दोनों में 11-11 चैप्टर्स हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में, जिसके अंतर्गत सप्लीमेंट्री रीडर है। इसमें भी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि टोटल 10 चैप्टर हैं। अब फिर से हम कंपेयर कर लेते हैं पुरानी बुक से। तो पुराने बुक में केवल 3 चैप्टर थे सप्लीमेंट्री रीडर में, अभी यहाँ पे 10 चैप्टर हो गए हैं। तो यार इस न्यू बुक का जो सिलेबस है वो पिछले बुक की तुलना में काफ़ी बड़ा कर दिया गया है, जैसा कि आपने इसमें देखा। सबसे पहले तो इसमें 2 सेक्शन है, फर्स्ट फ्लाइट और सेकेंड है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फर्स्ट फ्लाइट के अंतर्गत प्रोज और पोएट्री दिया गया है और प्रोज और पोएट्री दोनों में 11-11 चैप्टर्स हैं। उसके बाद जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है इसके अंतर्गत सप्लीमेंट्री रीडर दिया गया है, जिसमें कि टोटल 10 चैप्टर हैं। अब अगर इन सबको मिला दिया जाए प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री को, तो पूरे 32 चैप्टर्स हो जाते हैं। इसके अलावा ग्रामर का बुक अलग है, इसमें ग्रामर नहीं दिया गया है इस बार, उसका बुक अलग कर दिया गया है। उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं आप चाहें तो हमारे वेबसाइट www.khulkarseekhen.com पर जाकर देख सकते हैं। अभी फिलहाल मेरे पास ग्रामर का बुक नहीं है, नहीं तो मैं यहीं पे आपको दिखा देता।
अब मैं आपको इसका मार्किंग स्कीम समझा देता हूँ कि नंबर किस तरह से दिए जाएंगे आप लोगों को। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क 70, यानी जो मार्क का पैटर्न है वो नहीं चेंज हुआ है, मार्किंग पैटर्न पिछले बार की ही तरह है। फर्स्ट फ्लाइट से आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से प्रोज से 15 नंबर का होगा और पोएट्री से 8 नंबर का। सबसे पहले आपको मिलेगा प्रोज से 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि बेस्ड होगा किसी पैसेज पे, यानी पैसेज दिया रहेगा और क्वेश्चन दिए रहेंगे, पैसेज को पढ़ के आपको उन क्वेश्चन के उत्तर देने होंगे। तो वो दोनों क्वेश्चन 60 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के। उसके बाद प्रोज से ही 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, यानी किसी एक लॉन्ग क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। ऐसा नहीं है कि जो बुकलेट आपको मिलेगा, जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उसमें केवल एक ही लॉन्ग क्वेश्चन दिया रहेगा और उसका आपको उत्तर लिखना होगा, ऐसा नहीं है। उसमें हो सकता है आपको 3 या 4 क्वेश्चन दिया रहे, उसमें से केवल आपको एक करना रहेगा, जिसके लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से आपको 2 क्वेश्चन करना होगा, इसके लिए भी आपको 2-2 नंबर दिए जाएंगे, यानी 4 नंबर। उसके बाद 3 वेरी शॉर्ट वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होगा या फिर मैथ्स टाइप क्वेश्चन होगा। ये तीनों क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे। तो इस तरह से प्रोज से आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि यार मैं आपको अभी ये किस लिए बता रहा हूँ, अभी तो आपका एग्जाम बहुत दूर है। तो देखो यार, अगर आप अभी मार्किंग स्कीम जान लोगे तो आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। आपको पता रहेगा कि किस सेशन से कितने मार्क्स से के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे आपको तैयारी करने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि अभी आप देख ही रहे हो इतना लंबा सिलेबस कर दिया गया है इस बार कि क्या ही बोलें। अब आप पोएट्री देखिए, पोएट्री से टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले जो इसमें पूछा जाएगा वो है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ए गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट, यानी आपको एक स्टांजा दिया रहेगा और उसी स्टांजा से संबंधित नीचे कुछ 60 क्वेश्चंस दिए रहेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चंस करना है। इसके लिए आपको 2-2 नंबर दिए जाएंगे, यानी 4 नंबर का ये हो गया। और जो दूसरा है वो आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है किसी एक पोएम का या फिर 4 लाइन की कविता। आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, हो सके तो 4 लाइन का पोएम लिखिए, नहीं तो सेंट्रल आइडिया लिख दीजिए। इसके लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। तो आपने फर्स्ट फ्लाइट का समझ लिया 15-8-23, यानी आपको प्रोज और पोएट्री से यानी फर्स्ट फ्लाइट से टोटल 23 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब आता है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसके अंतर्गत है सप्लीमेंट्री रीडर। इससे आपको कुल 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इन दोनों के लिए 2-2 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसके लिए आपको 4 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें ट्रू फॉल्स हो सकता है, कंप्लीटिंग द सेंटेंस हो सकता है। इससे आपको 4 नंबर मिलेंगे। इस तरह से सप्लीमेंट्री रीडर से आपको 4, 4, 8, 4, 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूज न होइएगा कि 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए 2-2 नंबर जो लिखा है, उसके बाद 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए 4 नंबर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसमें केवल एक ही लॉन्ग आंसर दिया रहेगा या फिर 2 ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करना है तो आपके क्वेश्चन पेपर में कम से कम 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तो दिया ही होगा, उनमें से केवल आपको 2 करना होगा। उसी तरह से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के भी साथ है, आपको 2 या 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से केवल एक ही आपको करना होगा। ये सबके साथ लागू होता है, प्रोज के साथ भी। पोएट्री में तो लॉन्ग आंसर 60 क्वेश्चन आएगा नहीं, और फुटप्रिंट विदाउट फीट यानी सप्लीमेंट्री रीडर के साथ भी। क्या यार, इतना जूम हो गया। तो यार इस तरह से मैंने आपको पूरा सिलेबस समझा दिया, मार्किंग स्कीम बता दिए, लगभग सब कुछ बता दिया। हाँ, ग्रामर का भी बाकी है, क्योंकि मेरे पास फिलहाल अभी बुक नहीं है, नहीं तो मैं उसको ही बता देता। लेकिन मैंने आपको सोर्स दे दिया है khulkarseekheं.com, आप वहाँ पे जाके सिलेबस पढ़ सकते हैं। उसमें मैं इन सबको भी बताया हूँ और ग्रामर को भी। तो यार बस मैंने पूरा सिलेबस आपको समझा दिया। अब अगले वीडियो में ए लेटर टू गॉड यानी पहले चैप्टर का आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे, मतलब ये अब कंटिन्यू रहेगा। उससे पहले आप लोग एक काम कीजिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अगर स्क्रॉल करके नीचे जाऊँ, यहाँ से शुरुआत है। हाँ, यहाँ से शुरुआत है द हाउस द ओनली वन। इसमें आप देखेंगे अगर तो यहाँ पे हिंदी भी दिया हुआ है, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, ये हिंदी जितना भी है उसको पढ़ लेना है। इससे क्या होगा, आपको कहानी समझ में आ जाएगा। जब मैं आपको हिंदी एक्सप्रेशन समझाऊंगा तो आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो आप लोग जो हिंदी दिया है उसको ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप एक्सेस करके इसको ज़रूर पढ़िएगा हिंदी इसका। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक अलग वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।